नमस्कार, मैं अंशुमान पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे ऊर्जा हब यूट्यूब चैनल में। और आपको आज हम दिखाएंगे विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी धरोहर। जी हां, राबर्ट्सगंज सोनभद्र जिला मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी धरोहर यहाँ विद्यमान है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इस धरोहर को फॉसिल्स पार्क के नाम से जानते हैं। फॉसिल्स, इसको जीवाश्म कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यह जीवाश्म है। और इस समय हम चल रहे हैं SH 5A पर, स्टेट हाईवे 5A पर। और इस समय देखिए, ये रास्ता है स्टेट SH 5A का। और हम लोग ये देखिए किस तरह से आसपास जंगल और झाड़ियाँ, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और यहाँ से जब भी आप गुजरेंगे तो ये मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेगा। यहाँ ये फॉसिल्स पार्क जो है, जीवाश्म जिसे कहते हैं, ये दरअसल ये बना कैसे है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। यह जीवाश्म दरअसल शोध में यह बात निकल कर सामने आई है कि पहले यहाँ पर समुद्र की तलहटी थी, और समुद्र के अंदर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो, और बालू के संपर्क में आने से जो लहरें होती हैं समुद्र की, उनके संपर्क में आने पर ये वनस्पतियां पत्थर का रूप ले ली। और अब ये जीवित अवस्था में हैं और इनके आकार में भी वृद्धि हो रही है। यही नहीं, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। दरअसल ये 150 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है। और ये बात शोध में निकल कर आई है। अमेरिका सहित कई देशों के वैज्ञानिक यहाँ पर आकर के शोध कर चुके हैं। यह देखेंगे, आपको बहुत ही रोचक लगेगा। और इसके साथ ही हम आपको समझाना चाहेंगे कि यह जीवाश्म जो है बहुत पुराना है, और इससे कम पुराना, यानी कह सकते हैं 150 साल पुराना येलो स्टोन पार्क है जो अमेरिका में है। और वह पार्क वहाँ पे करोड़ों डॉलर का राजस्व देता है। लेकिन हमारे देश में इतनी पुरानी धरोहर होने के बावजूद भी, और इसका रख रखाव और पर्यटन के रूप में इसका विकसित न हो पाना, ये इसका दुर्भाग्य कहेंगे। और जिसके वजह से इसके बारे में लोगों को जानकारी कम है। यही नहीं, पर्यटन के रूप में इसको विकसित करने की आवश्यकता है। और यदि यह पर्यटन के रूप में विकसित हो जाए तो यह भी यहाँ पर करोड़ों का राजस्व देगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम ये जान पाएंगे कि हमारे देश में ऐसी कौन कौन सी धरोहरें हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अगर आपके पास समय ना भी हो तो आप समय निकालिए, और समय निकाल कर इस मनोरम दृश्य को ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके देश में ऐसी कौन सी चीज़ है। ये जो दिखने वाला चट्टान जैसी जो चट्टान दिख रहा है, ये वास्तव में चट्टान और वनस्पति दोनों के मेल से बना हुआ है। और यह धीरे धीरे अपनी आकृति को भी बढ़ा रहा है। और इसको देखते हुए इसे अब संरक्षित तो जरूर किया गया है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है, जाली लगा दी गई है, जिससे कि लोग इसको क्षति न पहुंचाएं। लोग यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में आते भी हैं, देखते हैं, यहाँ समय बिताते हैं और अच्छा लगता है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए, इसको देखिए और इसके बारे में जानिए। यहाँ तमाम ऐसे बैनर्स, बोर्ड्स लगे हुए हैं जिनसे आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यह पूरी तरह संरक्षित है। देखिए, ये जो पत्थर पर गोल गोल निशान दिख रहा है, अक्सर ये पेड़ों के कटने पर ये निशान दिखता है और उससे पेड़ों की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा यह अलग है, ये नहीं, इससे जो है इसके उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह ऐसा लग रहा है जैसे जगह जगह पेड़ थे, उन्हें काट दिया गया है। तो ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पे आप एक बार घूमेंगे तो बार बार आने का मन करेगा। और आपसे हम यही कहेंगे कि आप जब भी आपको समय मिलता है या समय न भी मिले तो समय निकालने की कोशिश करिए, और निकाल कर इस जगह को घूमिए, इसके बारे में जानकारी करिए, लोगों को बताइए। और इसके साथ ही हम आपसे ये भी कहेंगे कि इसके साथ ही यहाँ पे और भी ऐसे मनोरम दृश्य और घाटियाँ हैं जिनको देख करके आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हम स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ पर आए थे, सोनभद्र में आए थे, तो उन्होंने इसे स्विट्जरलैंड कहा था। हालांकि उस समय यहाँ पर
35 से 40% बंद था, उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी अभी भी आप स्विट्जरलैंड का आनंद यहाँ आकर के ले सकते हैं। जी नमस्कार।